गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पर वापस लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एंड ऑल्सो हैप्पी वैलेंटाइन डे। आइए इस ब्लॉग में आपको एक ऐसे गार्डन की सैर करवाएं जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तीन तीन जगह प्रतिष्ठा हासिल कर चुका है। वो है दुबई मिराकल गार्डन। दुबई मिराकल गार्डन अपने आप में एक खास अहमियत रखने वाला गार्डन है। ये दुबई है ना, मिराकल गार्डन की तरफ हम जा ही रहे हैं। उसकी ओर जाने वाले रास्ते भी देखिए किस तरह से फूलों से सजे हैं। इन फुलवारियों को निहारने से लगता है कि दुबई हर पर्यटक, हर टूरिस्ट का वेलकम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये लीजिए, हम दुबई मिराकल गार्डन पहुंच ही गए हैं। हम जा रहे हैं दुबई की मिराकल गार्डन में। ये वास्तव में ही कुछ मिराकल सा लग रहा है, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये है दुबई मिराकल गार्डन का मेन गेट, जहां से मिराकल गार्डन के लिए एंट्री है। इस गेट की शोभा देखते ही बनती है। कितने सुंदर फूलों के साथ इस गेट को सजाया गया है। यहीं से एंट्री टिकट भी चेक की जाती है और सभी टूरिस्ट को यहां से अंदर जाने के लिए प्रवेश भी होता है। इस मिराकल गार्डन में अंदर जाने के लिए इंडियन रुपीस के हिसाब से 2384 रुपये की एक व्यक्ति की टिकट पड़ती है। लेकिन अगर हम होटल से सीधे मिराकल गार्डन के लिए जाना चाहते हैं तो इसकी कीमत है 3314 रुपये। अब देखना यह है कि हम किस तरह से मिराकल गार्डन में अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, वो हम पर निर्भर करता है। जैसे ही हमने मिराकल गार्डन में अंदर की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाए, इसके प्रवेश द्वार के साथ हमें घोड़ों की एक जोड़ी दिखाई दी। घोड़े को देखकर मुझे हिंदुस्तान की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एकदम याद आ गई, जिसने सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में घुड़सवारी कर कर फिरंगियों के दांत खट्टे किए थे। देखिए उस वीरता को सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितनी सुंदर पंक्तियों की लड़ियों में पिरोया है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हम विश्व बिरादरी के चाहे किसी भी कोने में जाए, लेकिन हमसे देश प्रेम की भावना कभी निकल नहीं सकती है। तभी तो हमें बार बार झांसी की रानी याद आती रही। 72,000 स्क्वायर मीटर यानी 7,80,000 स्क्वायर फीट के एरिया में बने दुबई मिराकल गार्डन का उद्घाटन 2013 को फरवरी में वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य पर किया गया था। पाश्चात्य संस्कृति का उत्सव वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य पर जिस तरह से प्रेमी प्रेमिका को फूलों के गुलदस्ते देकर या गुलाब का फूल देकर प्यार का इजहार करते हैं, उसी तरह से लगता है कि फूलों से भरी बागवानी, फूलों से भरी फुलवारी दुबई मिराकल गार्डन आम जनता के लिए खोल दी गई थी। 50 मिलियन फूलों की किस्में और 250 मिलियन पौधों की किस्मों के साथ दुबई मिराकल गार्डन को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन होने का गौरव हासिल है। दुबई मिराकल गार्डन में जो 3 खास काम हुए हैं जिसके लिए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, उससे भी आप जान लीजिए। दुबई मिराकल गार्डन 2013 को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्टिकल गार्डन घोषित हुआ है। इसके साथ साथ दुबई मिराकल गार्डन ने न्यू गार्डन एक्सपीरियंसेस के लिए वर्ष 2015 का मॉसेल अवार्ड भी जीता है। यह अवार्ड मॉसेल गार्डन टूरिज्म की ओर से दिया जाता है। दुबई मिराकल गार्डन ने जो 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए हैं, उनमें सबसे पहला नाम आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एयरबस को 5 लाख फ्रेश फ्लावर्स और पौधों ने सजाया है। इसीलिए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। एमिरेट्स एयरबस के इर्द गिर्द ऊपर नीचे चारों तरफ जितने भी प्लांट्स और फ्लावर्स बिखरे पड़े हैं, इसकी सुगंधी से सारा वातावरण महक उठा है। दुबई मिराकल गार्डन का जो दूसरा शानदार काम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, वो है 18 मीटर यानी 59 फुट मिकी माउस की टेपेरी है, जिसका वजन लगभग 35 टन के आसपास है। इस गार्डन का जो तीसरा काम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, वो है 22 मिलियन खिलते हुए फ्लावर्स का 1 किलोमीटर पैदल पथ, विच इज नोन एज द लॉन्गेस्ट फ्लावर वॉल इन द वर्ल्ड। ऐसी ऐसी सुंदर जगहों को देखने के लिए जब हम निकलते हैं, तो अगर हमारे साथ सगे संबंधी हो तो सफ़र और भी सुहावना हो जाता है और हमारी यात्रा के 4 चांद लग जाते हैं, जो हमें आजीवन याद रहते हैं। इस वक्त मेरे साथ अशोक जी है
और साथ में विकल त्यागी जी है। हम थोड़ा सा समय निकाल करके अपने लिए अलग भी घूम रहे हैं। हमारे परिजन भी इस खूबसूरत बागवां की रंगत चुराने के लिए कहीं टोली में घूम रहे हैं तो कोई अलग अलग घूम रहा है। सबके अपनी अपनी खुशियों के खजाने अलग अलग ढंग से भर रहे हैं। इस नैनाभिराम फूलों की बगियां को संवारने और बनाने के लिए 40 मिलियन दिरहम व्यय हुआ है, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से 954 मिलियन एंड 680,075 रुपीस बनते हैं। ज़रा सोचिए, जिस कंट्री में विकास की ऐसी ऐसी बगियां देखने को मिलती हो उसे विकास का कौन सा नाम दिया जा सकता है। जैसे एक कहावत भी है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक सशक्त नारी यानी उसकी वाइफ का हाथ होता है। यह कहावत दुबई मिराकल गार्डन पर हूबहू चरितार्थ होती है, क्योंकि ये हंसते खिलते रंग बिरंगे फूल और उसकी सौंधी महक को बनाए रखने के लिए उसके पीछे दुबई मिराकल गार्डन और दुबई म्यूनिसिपैलिटी का बहुत बड़ा हाथ है। फूल, पेड़ पौधों और वनस्पति की संजीवनी तो केवल मात्र जल है। जल के बिना ये सारा शून्य हो जाता है। अब ये देखिए मिराकल गार्डन के लिए किस तरह से पानी प्रोक्योर किया जा रहा है। अगर हम दुबई शासकीय तंत्र की माने तो दुबई म्यूनिसिपैलिटी दुबई सिटी का सारा ग्रे वाटर रीट्रीट करके सीधे मिराकल गार्डन को भेज देती है और मिराकल गार्डन इसको रीफिल्टर करके उसी पानी को हाई क्वालिटी का बना करके गार्डन में लगे प्लांट्स एंड फ्लावर्स में सींचने के लिए प्रयोग में लाते हैं। लेकिन यह पानी केवल रात को जब गार्डन बंद होता है उसके बाद ही प्लांट्स और फ्लावर्स में दिया जाता है। वैसे तो आप लोग भी दुबई आते जाते रहते होंगे, फिर भी बता दें कि दुबई मिराकल गार्डन अक्टूबर से अप्रैल तक ही खुला रहता है और इसका समय सुबह के 9 बजे से शाम के 9 बजे तक रहता है और वीकेंड में यानी सैटरडे और संडे को ये 11 बजे तक खुला रहता है। दुबई मिराकल गार्डन मई से सितंबर तक अधिक गर्मियों के कारण बंद रहता है, क्योंकि 40 डिग्री या इससे अधिक डिग्री का टेम्परेचर फ्लावर को देखने के लिए सही नहीं होता है। इतनी अधिक गर्मी में फूल या तो वैसे ही मुरझा जाते हैं या फिर झुलस भी जाते हैं, तो ऐसे में मिराकल गार्डन पर जाने का कोई भी आनंद नहीं रह जाता है। बता दें कि दुबई की इस फुलवारी और प्लांटेशन को सींचने के लिए प्रतिदिन 7,57,082 लीटर पानी प्रयोग में लाया जा रहा है। इतनी अधिक मात्रा में पानी प्रयोग में लाए जाने के कारण ही ये सारे फ्लावर्स एंड प्लांट्स जीवित हैं और इन्हें स्प्रिंकलर के थ्रू पानी दिया जा रहा है, जिससे कि एक एक फूल और एक एक पत्ते को भरपूर पानी मिल जाता है। तभी तो हमें ये हरी भरी फुलवारी देखने को मिल पाती है। चारों ओर फैली ग्रीनरी, वेजिटेशन और फूलों की महक से मन पुलकित हो उठता है और ऐसी अनुभूति होने लगती है कि आज इंद्रलोक के सारे देवता इस वसुंधरा पर क्रीड़ा करने के लिए उतर आए हैं। दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल फ्लावर गार्डन में बने फ्लोरल क्लॉक यानी फूल घड़ी की ओर भी ले चलते हैं कि वो किस तरह से बनाई गई है। खिलते फूलते ऑर्गेनिक फूलों के नैसर्गिक सौंदर्य को देखने के लिए यहाँ टूरिस्ट की भीड़ उमड़ पड़ती है और ज़्यादातर टूरिस्ट यहाँ फोटोग्राफ और सेल्फीज लेते हैं, जिसके लिए कि यहाँ बहुत मुश्किल से समय मिल पाता है। दुबई मिराकल गार्डन में सुंदरता का एक और नज़ारा देखने को मिलता है, जो दुबई बटरफ्लाई गार्डन के नाम से मशहूर है। दुबई बटरफ्लाई गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा बटरफ्लाई गार्डन है। इस बटरफ्लाई गार्डन को बटरफ्लाई सेंचुरी भी कह दिया जाता है, जिसमें 15,000 बटरफ्लाईज यानी तितलियां हैं और उनकी 26 स्पीशीज हैं यानी 26 तरह की प्रजातियां हैं। रंग बिरंगे परिधानों को ओढ़ी बटरफ्लाईज का यह बटरफ्लाई गार्डन टूरिस्ट के लिए पूरे साल भर लगभग खुला ही रहता है। दुबई मिराकल गार्डन के दुबई बटरफ्लाई गार्डन में अगर हम प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें 1,419 रुपये चुकता करने के बाद टिकट लेनी होगी, तभी हम इस बटरफ्लाई गार्डन में एंट्री कर पाएंगे। वैलेंटाइन डे पर फूलों के साथ खुशियों का इजहार करने के बाद आइए ले चलें आपको जहां विश्व बिरादरी के कल्चर को सभी एक वाइब्रेंट ढंग से मनाने की कोशिश करते हैं। वह डेस्टिनेशन दुबई ग्लोबल विलेज के नाम से मशहूर है। तो लीजिए, हमने भी दुबई ग्लोबल विलेज की ओर रुख कर लिया है। विलेज कल्चर को उजागर करता हुआ यह मार्ग
ग्लोबल विलेज की ओर ही जा रहा है। ये लीजिए, हम बात करते करते ग्लोबल विलेज पहुंच ही गए हैं। ये है ग्लोबल विलेज के आउटर प्रेमिसेस का गेट। इस गेट के अंदर सबसे पहले हमें टिकट काउंटर मिलता है, जहां से हम टिकट प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं और ऑनलाइन तो ले ही सकते हैं। यहाँ टिकट की कीमत रहती है 399 अगर हमने सिर्फ अंदर जाना है। अगर हम ग्लोबल विलेज में विद गाइड जाना चाहते हैं तो उसकी टिकट हमें 3124 रुपये में बन पाती है। ग्लोबल विलेज पहुंचने के लिए हमने संध्याकालीन समय का चयन किया था, क्योंकि रात के समय में ही ग्लोबल विलेज में तरह तरह की लाइट्स को देखने का बहुत आनंद आता है। यहाँ जिस तरह से लाइट्स का प्रयोग किया जाता है वो सचमुच में ही एक बेमिसाल उदाहरण पेश करता है। ये जो डोम्स पर लाइट सजी हैं, ये ग्लोबल विलेज का मेन गेट है। यहीं से ग्लोबल विलेज के लिए एंट्री होती है। यह तो स्वाभाविक भी है कि जिस टूरिस्ट पैलेस के गेट ही इतने सुंदर ढंग से सजे हों, उसमें अंदर तो ना जाने किस किस तरह की गतिविधियों का संचालन होता है और ना जाने किस तरह की साज सज्जा की गई है। ग्लोबल विलेज में पहुंचते ही हमारी नातिन की खुशियों का ठिकाना भी ना रहा। वे भी अपने रंगों में ही रंग गई। ये देखिए ना, बाल्यकाल की अल्हड़ अदाएं, किस किस तरह से बच्चे खेल कूद करते हैं और झूम झूम कर अपने जीवन का लुत्फ उठाते हैं। ऐसा बाल्यकाल हर मनुष्य के जीवन में एक बार अवश्य आता है। अगर हम इन झरोखों को वापस हट करके देखें तो जीवन आनंदित हो उठता है। बता दें कि ग्लोबल विलेज दुबई में 30 देशों के पेविलियंस हैं, यानी 30 देशों की अलग अलग मार्केट्स हैं जो 90 कल्चर्स को रिप्रेजेंट करती है। थाई कल्चर प्रस्तुत करता है थाईलैंड का पेविलियन है। इन पेविलियंस में क्या मिलता है ये भी आपको बता ही देते हैं। जैसे ऑथेंटिकेटेड और ट्रेंडी आइटम्स में सोविनियर्स, फैशन की हर एक वस्तु, उन्हीं वस्तुओं के कल्चरल सिग्निफिकेंस और दुनिया भर के फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। रात को कल्चरल एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं। शोज एंड परफॉर्मेंसेस में वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट शामिल होते हैं। पेविलियंस में ही कंसर्ट्स और स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस भी करवाए जाते हैं। बच्चों के लिए भी तरह तरह के प्रोग्राम्स और आइटम्स करवाई जाती है, जिसमें बच्चे खुद को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कार्निवाल और कंसर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल के जो कलाकार भाग लेते हैं, जो आर्टिस्ट भाग लेते हैं, उनमें जेसन डेरुलो, लियाम पियाने, नो यूनाइटेड, शाहरुख खान, राहत फतेह अली खान, एलिसा, नेहा कक्कड़, गुरु रंधावा, अतीफ असलम आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं। अगर ग्लोबल विलेज में टूरिस्ट फुटफॉल की बात की जाए तो यहाँ एवरेजन हर दिन 40,000 टूरिस्ट आते हैं, लेकिन वर्ष 2023 में 42,000 पर डे टूरिस्ट आते रहे। ये जो आलीशान पेविलियंस देख रहे हैं आप, इसमें उस देश का नाम भी लिखा गया है जिस देश का पेविलियन है। जैसे लेबनान है, इंडिया है, चाइना है, या कोई भी देश है, जिस भी देश का ग्लोबल विलेज के अंदर पेविलियन बना है, उस देश ने अपने पेविलियन के ऊपर अपने देश का नाम भी लिखा है। इससे विजिटर्स को भी यह सुविधा बनी रहती है कि जो भी विजिटर जिस देश का माल खरीदना चाहता है वो उसी पेविलियन में जाता है और उसी देश की वस्तुएं खरीदता है, खाना खाता है और एंजॉय करता है। ग्लोबल विलेज बाहर से आने वाले टूरिस्ट को हर तरह की सुविधाएं तो देता ही है, लेकिन यहाँ पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ एक साथ 18,300 व्हीकल को पार्क करने की क्षमता है। व्हीकल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, हर तरह के व्हीकल को यहाँ पार्किंग दी जाती है। यहाँ पार्किंग की 2 कैटेगरी है। एक जनरल पार्किंग है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट व्हीकल को खड़ा कर सकते हैं, और दूसरी पेड पार्किंग है जो वीआईपी पार्किंग के नाम से जानी जाती है। वीआईपी पार्किंग को वैलेट पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। दुबई ग्लोबल विलेज में तरह तरह की आइटम्स पेश की जा रही है। यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनके मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ चीज़ें पेश की जाती है, उनमें से वो भी एक हिस्सा है जो आज दिखाया जा रहा है। दुबई ग्लोबल विलेज में 30 कंट्रीज के जिस 90 कल्चर की बात की जाती है, उसका इस तरह से पेविलियन स्ट्रीट्स में या फिर किसी कंसर्ट में शो किया जाता है, जिससे कि टूरिस्ट का ध्यान इस ओर अट्रैक्ट हो
और टूरिस्ट सारी रात रंग बिरंगे कल्चर को देखकर भाव विभोर होने की स्थिति पर खड़ा हो जाए। वैसे तो ग्लोबल विलेज दुबई पर कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमने मोटी मोटी बातों से आपको अवगत करवा दिया है। हम आपके लिए हफ्ते में एक बार इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आते हैं। अगर आप ऐसे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तो इससे हमें काम करने के लिए और अधिक मोटिवेशन मिलता है, काम करने के लिए और अधिक प्रेरणा मिलती है। तथापि अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर भी कर लेना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। खास तौर से नए सब्सक्राइबर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यह भी बता दें कि अब हर रविवार के बजाय हर शुक्रवार को हम नए कंटेंट के साथ नया ब्लॉग लेकर के आने वाले हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।